एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। एल्गोरिथम चरण वाइज होता है। तो देखिए चरण से हम जा रहे हैं, इसका एल्गोरिथम भी अपना रहे हैं और यूक्लिड प्रमेयिका का भी प्रयोग कर रहा है। किसका? यूक्लिड प्रमेयिका का भी प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे से कैसे लिखेंगे 12,576 बराबर, जो आप अपने पुरानी मेथड से उसी प्रकार से लिख सकते हैं। 12,576 बराबर क्या लिखेंगे 4052 गुणे 3 प्लस शेषफल जो आया है कितना आया है 420। कितना आया 420। ठीक है, इतना लिख लेंगे। ये चरण 1 हो गया, क्योंकि हम एल्गोरिथम लगा रहे हैं ना। एल्गोरिथम का मतलब ही होता है एक प्रकार की प्रक्रिया। तो चरण 1 हो गया। अब चरण 2 की बात करेंगे। यहां लिखेंगे चरण 2। चरण 2 यहां लिखेंगे चूंकि 420 इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब आपका रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया है 420 आया ना। तो 420 जीरो नहीं हुआ, 420 क्या नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। तो लिखेंगे 420 इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए अब देखिए ये 420 है, बचा कितना 4052। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 420 तथा 4052 पर यूक्लिड प्रमेयिका प्रयोग करने पर, क्या करने पर, प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रयोग करने पर। ठीक है, तो अब देखिए 4052 बराबर, देखिए आपने भाग दिया ना 4052 में 420 का। तो यहां लिखेंगे 4052 बराबर 420 गुणे 9 और प्लस में क्या आ जाएगा जो आपका शेषफल आया 272। कितना 2272। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुनः रिमाइंडर पुनः शेषफल आपका 0 नहीं प्राप्त हुआ। अब चरण 3 लिखेंगे यहाँ पे। अब चरण 3 में यही कहानी पुनः दोहराएंगे। चरण 3 में यही कहानी होगा। ये स्टेप, ये चरणबद्ध, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ये आप एल्गोरिथम अपना रहे हैं। क्या अपना रहा है, एल्गोरिथम अपना रहे हैं। और ये 4052 गुणे 3 प्लस ये जो लिख रहे हैं ये यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए चरण 3 में यहां लिखेंगे चूंकि 272 इज इक्वल टू नॉट 0, 272 भी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 272 तथा देखिए 272 तथा 420, 272 तथा 420 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि प्रयोग से। तो कितना बचेगा 420 में आपने भाग दिया, 420 में 272 का भाग दिया गया है। तो यहां देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 धन कितना शेष बचा 148। कितना बचा 148। अब देखिए पुनः जो आपका रिमाइंडर प्राप्त हुआ, शेषफल प्राप्त हुआ, वह शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ये शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो यहां चरण 4 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, चरण 4। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 148 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए या पुनः लिखिएगा पुनः। ठीक है, 148 अब किस पे आप लगाएंगे 148 और 272 पे, पुनः 148 तथा 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करने पर, तो प्रयोग करने पर या प्रयोग से। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा 272 में आपने भाग दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा 272 बराबर 148 गुणे 1 प्लस 100 कितना बच रहा है 24, 124। अब देखिए यहां पर भी जो आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है 124 को शून्य के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या लिखेंगे चरण 5। आप ऐसे आगे बढ़ाते चले जाइए। चरण 5 में लिखिएगा 124 इज इक्वल टू नॉट 0, 124 जो 0 के बराबर नहीं है,
इसलिए यहाँ ऐसे चिन्ह बना लिखिएगा कि 124 तथा 148 पर 124 तथा 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो ये कितने पर 124 तथा 148 पे, तो जो 148 में भाग दिया गया है यहाँ बार लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे 1 धन 24 धन क्या लिखेंगे 24। अब यहाँ भी जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 24 वो शून्य के बराबर नहीं है, ठीक है। इतना आप वीडियो में जरूर लिख लीजिए, उसके बाद हम ऊपर से डिलीट करके ऊपर से मिटा के आगे की प्रक्रिया लिख रहे हैं, आगे के चरणों को लिखेंगे। चरण 5 हो गया, चरण 6 लिखेंगे। यहाँ भी रिमाइंडर 24 मिला मुझे, यानी 0 से बड़ा मिला, तो यहाँ लिखेंगे चरण 6 लिखेंगे। चरण 6 में आपका आ जाएगा, चूंकि 24 इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए 24 इज इक्वल टू नॉट 0, इसलिए 24 तथा 148 पर, इसलिए 24 तथा 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करने पर क्या मिलेगा 148 बराबर मिल जाएगा आपका 148 बराबर 24 गुणे 6 अब प्लस मिल जाएगा 4। अब यहाँ भी जो शेषफल आपका प्राप्त हुआ वो क्या मिला 4 मिला। अब यहाँ चरण 7 लिखेंगे, कि 4 इज इक्वल टू नॉट 0, ये भी 0 नहीं है। जहां हमें, हम बार बार क्यों लिख रहे हैं इस नॉट 0, जहां हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा वही पे हम, वही जो उसका भाजक होगा वही हमारा जो है क्या होगा एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक मिल जाएगा। 4 इज इक्वल टू नॉट 0 मिला, इसलिए 4 तथा 24 क्या बच रहा है 4 तथा 24, इसलिए 4 तथा 24 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा 24 बराबर मिलेगा 4 गुणे 6 प्लस 0, 4 गुणे 6 प्लस 0 मिला, अर्थात यहाँ पे आपका शेषफल क्या मिल गया 0 मिल गया। अब यहाँ पे जो आपका जो भाजक होगा, यानी जो 4 भाजक है यहाँ पे, ये जो आपका भाजक है यहाँ लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए भाजक जो है आपका भाजक 4 क्या होगा HCF या महत्तम समापवर्तक हो। इस प्रकार से ये आपके क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ये परिचय तथा एग्जाम्पल 1 समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। अगली कड़ी या भाग 2 हम अगली वीडियो में आपको भेजेंगे। धन्यवाद।